मैं तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? तो ये सब तुमने किया है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो रुचिता? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार पर हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रुचिता? बकवास है या सच, इसका फैसला अभी हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल करूंगी तो तुम्हारी सारी असलियत अभी बाहर आ जाएगी। लो, गया तुम्हारा सबूत। वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम रुचिता, तुम्हारा अंदाजा सही था, ये सब मेरा ही प्लान था। मारना नहीं चाहती थी किसी को, बस मरने की हालत में छोड़ के बचाने का नाटक करना था। तभी तो पूरे घर में पेस्ट का धुआं करके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और फिर वही बंद खिड़की को तोड़ के सबकी नजरों में महान बन गई। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मेरे परिवार को बीच में क्यों ला रही हो अमृता? क्योंकि तुम्हें सिर्फ निहार की जिंदगी से ही नहीं, इस पूरे घर से बाहर निकालना है मुझे। तो परिवार तो बीच में आएगा ही ना रुचिता। आज देखा नहीं अंकल ने कैसे वार्निंग दी, बहुत जल्द तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। आईना दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ मेरे साथ, देखो मिरर में, ये है मेरा आईना और मेरा होने वाला सच। तुम्हारे कल में ये सिंदूर नहीं है। बल्कि ये कालिक। तुमने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए चुपचाप तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी मैं अमृता। लेकिन आज तुमने मेरे परिवार पे वार किया जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी जाके पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बताने वाली। जाओ जाओ और जाके सच बता दो, मैं भी देखती हूँ तुम पे कौन भरोसा करता है। बहुत बड़ी गलती की अमृता ने आज। मुझे ये बात किसी को तो बतानी ही होगी, पर किससे कहूं? रितु भाभी से ये बात कह नहीं सकती क्योंकि अमृता उनकी बहन है, उन्हें बहुत हर्ट होगा। दादी जी की तबीयत खराब है। माँ से कहूं क्या? हाँ, माँ को बता के आती हूँ मैं। अमृता, थैंक यू सो मच बेटा, दिल से बोल रही हूँ। आज माँ जी की जान बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना रुचिता की लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाती माँ जी को। आंटी प्लीज, आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सच कह रही थी अमृता, इस वक्त कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सबको यही लगेगा कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए अमृता पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। अमृता का सच बाहर लाने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। रुचिता जी, पड़ोस की मिसेस सिंगला आई, मैं उनके साथ गार्डन में हूँ। चाय और पानी भिजवा दो। जी दादी जी। आदर्श बहू होने का फर्ज निभाना होता है ना तुम्हें रुचिता, लेकिन तुम भूल जाती हो कि अमृता तुम्हारे सामने खड़ी है।
इतना कपूर डाल दिया है कि अब किसी और चीज़ की स्मेल आएगी ही नहीं। आह! मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सारे नॉब ऑन कर दिए तो रुचिता देखते ही समझ जाएगी कि गैस खुली है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? सिलेंडर। ये आवाज़ गैस लीक होने की नहीं, मेरे जीत की खुशी की आवाज़ है। ये स्मेल कैसी है? ये तो कपूर की स्मेल है। अच्छा, लगता है राशन के सामान की स्मेल पूरे घर में ना फैले, इसलिए माँ और भाभी ने ये कपूर वाला लैम्प जला दिया होगा। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहाँ से? रुचिता ने गैस जलाई तो उसके साथ साथ आज मेरा भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। ये लाइटर को क्या हो गया, जल क्यों नहीं रहा? रुचिता, रुको मैं चाय बना देती हूँ, मुझे प्रतीक जी के लिए भी बनानी है। मैं उनके लिए भी बना देती हूँ भाभी। रुचिता, मसाले वाली उनके टाइप की चाय चाहिए, मैं बना देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके स्टोर रूम से ना सिमला आंटी के लिए मठरियाँ निकाल लो। जी अब तक तो हो जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ अमृता, कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि इसका जवाब ही नहीं दे रही। खैर, इसका जवाब ना सही, बस इतना बता दो कि तुम यहाँ बैठ के कान पे हाथ रख के क्या कर रही हो? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तुम अपने काम से काम रखो ना और जाओ जाके चाय बनाओ। इसको कैसे पता मैं चाय बनाने जा रही थी? रुचिता, तुम ऋतु को देखा क्या? जी भैया, वो किचन में चाय बना रही है। ठीक। दी, क्या हुआ? भाभी, आप ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैं चाय बना रही थी, ये बॉल कहाँ से आके लग गई। बॉल? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं प्रिया के साथ खेल रही थी तो शायद वहीं से गलती से बॉल यहाँ आ गई होगी। लेकिन तुम तो सीढ़ियों पे बैठी थी। वो मैंने जस्ट खेलना शुरू किया था।
भाभी आपके हाथ में मोच आ गई है, आप आइए, मैं बाम लगा देती हूँ प्लीज। ठीक है अमृता, तुम सबके लिए चाय बना दो। सबक तो मैं तुम्हें आज सिखा के रहूंगी रुचिता। निहार जी, वो निहार जी तो यहाँ है ही नहीं, मुझे लगा एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मैं भी जरा देखूं ये वेट्स कितने हैवी होते हैं। ये लो, इससे भारी तो हमारी रसोई में सिलबट्टा होता, और ये इससे भारी तो पानी की बोतल होती है। निहार जी भी ना कितना दिखावा करते हैं। रुचिता, आप कब आए? जब तुम मेरे वर्कआउट को दिखावा कह रही थी। नहीं, ये हल्के वेट से ना मैं वार्म अप करता हूँ, इन भारी वेट से मैं वर्कआउट करता हूँ। दिखाओ, लो पकड़ो। मोच तो नहीं आई ना? नहीं, लेकिन ये बहुत भारी है। बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे दिखावे से नहीं बनती। ऐसे क्या देख रही हो? आपका नाम निहार है तो निहारूंगी ना। सीरियसली, इससे गंदा पीजे मैंने आज तक नहीं सुना। अब मैं आपके लिए प्रोटीन शेक लेके आती हूँ। निहार को निहारना। ओम जय श्री श्याम हरे। अमृता, आंटी आप? ये क्या कर रही हो तुम? वो दरअसल आंटी कल खाटू श्याम जी की वजह से आप लोगों की जान बची ना, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए उनकी 40 बार पढ़ रही हूँ, और मैंने व्रत भी रखा है आज। लेकिन हमारी जान तो तुमने बचाई थी ना अमृता। कृपा तो खाटू श्याम जी की थी ना दादी। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ? जब तक मेरी 40 पूरी ना हो जाए प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं बेटा, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम कर लो अपनी 40 खत्म। जी चलिए मुझे। माजी, हम कितना गलत समझ रहे थे ना अमृता के बारे में। इसके रंग के साथ साथ इसकी सीरत भी कितनी साफ है। देखिए ना, कल इस लड़की ने हम सब की जान बचाई, और आज कैसे पूजा पाठ कर रही है। पूनम, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि हमारे निहार के लिए ना रुचिता से बहुत बेहतर है अमृता। आइए चलते हैं। फ्रिज की लाइट क्यों नहीं जल रही? बर्फ भी पिघल रही है, कहीं फ्रिज खराब तो नहीं हो गया? क्या हुआ रुचिता? भाभी लगता है फ्रिज खराब हो गया है, आप ना किसी मैकेनिक को कॉल करके बुला लीजिए। फ्रिज खराब कैसे हो गया? स्विच तो ऑन है। चलो मैं मैकेनिक को कॉल करके बुला लेती हूँ, पर शाम हो रही है, पता नहीं इस टाइम वो आएगा भी कि नहीं।
फिर भी तुम एक काम करो, तुम सारा सामान निकल कर बाहर रख दो। ठीक है, ठीक है। मैं दूध भी उबाल देती हूँ, नहीं तो वो फट जाएगा, है ना? हाँ। फ्रिज का वायर निकाल दिया है, अब उससे मिलता जुलता वायर लगा दूंगी तो सबको लगेगा कि फ्रिज ऑन तो है, लेकिन काम नहीं कर रहा। तुम्हें और निहार को इतनी आसानी से करीब नहीं आने दूंगी मैं रुचिता। तुम्हें उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी।